हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह मिल गई, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस थे जिनको हम पांचों में से कोई भी किंगडम में नहीं देख पाए, यानी आर.एच. व्हिटेकर ने उनको अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। तो उन जो ऑर्गेनिज्म थे उनको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वायरल पार्टिकल्स और एक लाइकेन्स। वायरल पार्टिकल्स में क्या आ गए, जैसे वायरस आ गए, विरियोइड्स आ गए, प्रियॉन्स आ गए, तो ये तीनों वायरल पार्टिकल्स में आते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो एक तो ये हो गए, एक होता है लाइकेन्स। तो लाइकेन्स कोई अपने आप में ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये बस एक डुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे लाइकेन्स है, तो लाइकेन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसके बीच में एल्गी और फंजाई के बीच में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लाइकेन क्या होता है कि फंजाई और एल्गी यानी दो ऑर्गेनिज्म, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म लाइकेन में क्या होता है, इतने पास पास चिपके हुए होते हैं, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा। जैसे अब इसमें बात करें तो एल्गी और फंजाई है, तो ये इतने पास पास होते हैं एल्गी और फंजाई कि हमें दूर से देखने पे ऐसे लगता है एक ही ऑर्गेनिज्म है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एल्गी और कौन सा फंजाई है। तो लाइकेन्स क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच की एसोसिएशन है, कैसी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इस लाइकेन का जो एल्गल पार्ट है या जो पार्ट एल्गी बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट। यानी एल्गी का जितना पार्ट है उसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, और फंजाई का जो भी पार्ट है यानी फंगल पार्ट जो है उसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट। तो लाइकेन्स के दो पार्ट हो गए, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। और एक और चीज कि फाइकोबायोन्ट जो होता है वो लाइकेन का टोटल 5% पार्ट ही होते हैं। 5 to 10% पार्ट फाइकोबायोन्ट होते हैं और 90 to 95% पार्ट माइकोबायोन्ट होता है, यानी फंजाई ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एल्गी के। इसमें एल्गल पार्ट जो होता है ऑटोट्रॉफिक और फंगल पार्ट जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब इनका रोल क्या है, ये दोनों आपस में क्यों जुड़े हुए हैं। इस लाइकेन में क्या होता है कि जो एल्गी है वो फंजाई के लिए फूड बनाएगा, उसको फूड देगा, खाना बना के वो फंजाई को देगा, और फंजाई क्या करेगा, अब अगर एल्गी खाना बना रहा है तो उसको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, तो फंजाई जो है वो उसके लिए मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। एक तो मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो एल्गी को रहने के लिए जगह मिल गई, खाना बनाने के लिए सामान मिल गया। फंजाई के पास जगह एक्स्ट्रा थी और उसको खाना चाहिए था, तो एल्गी ने उसको खाना दे दिया। तो इन दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशन है उसको बोलते हैं लाइकेन्स। तो इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो ये लाइकेन्स इतना ही है। और एक और लाइकेन्स के बारे में इम्पोर्टेंट बात की, ये जो होते हैं बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यानी अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। अगर किसी भी एरिया में लाइकेन ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे पॉल्यूशन कम है, क्योंकि जो लाइकेन होते हैं वो SO2 के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर किसी जगह पे लाइकेन ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉल्यूशन बहुत कम है या SO2 की अमाउंट बहुत कम है। तो ये लाइकेन्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं वायरल पार्टिकल्स। वायरल पार्टिकल्स क्या हो गए, वायरस, विरियोइड्स और प्रियॉन्स। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। पार्टिकल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस क्या होते हैं, ना तो ये लिविंग होते हैं ना ये नॉन लिविंग होते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक बोल सकते हैं, या ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं। क्योंकि अगर ये किसी सरफेस पे पड़े हैं, अगर किसी नॉन लिविंग सरफेस पे पड़े हैं, तो ये भी एक नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे। जैसे मान लो ये इस मार्कर पे पड़े हैं, तो ये कोई भी मूवमेंट या कोई भी लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, ये बस नॉन लिविंग की तरह इस पे पड़े रहेंगे। ना तो ये रेप्लिकेट करेंगे, ना ही ये इनमें मेटाबॉलिज्म होगा, जो कि एक लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का, तो इनमें वो भी नहीं होता। इसीलिए हमने इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया। लेकिन जैसे ही कोई इस मार्कर को टच करेगा तो ये उस होस्ट सेल में चले जाएंगे। अगर एक बार वायरस होस्ट सेल में चला गया तो ये पूरी सेल की मशीनरी खुद कंट्रोल कर लेता है वायरस, यानी उसको सेल को अपने हिसाब से चलाएगा। और इसका हिसाब क्या है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल में छोड़ देगा और उसको रेप्लिकेट करवाता रहेगा, यानी एक हिसाब से अपनी कॉपी बनवाता रहेगा। अपने आप को डिवाइड कर लिया और उस सेल से चला जाएगा। यानी ये वायरस क्या करते हैं, ये एक ऐसे मेहमान है कि किसी सेल में गए
वहां पे कुछ दिन रहे, अपने वो सेल ने इसको शेल्टर दिया, इसकी कॉपी बनाई, तो उस सारे एहसान को भूल के उस सेल को पूरा लूट के वहां से भाग जाएंगे। तो वायरस ये है, इसलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर करते हैं। वायरस जो टर्म है वो दी थी पास्चर ने, दी थी टर्म। और वायरस वर्ड कहां से है? वायरस का मतलब होता है विनोम। विनोम यानी पॉइजनियस फ्लूइड। तो ये एक तरह से पॉइजनियस ही है, क्योंकि ये एक हिसाब से तो सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये पॉइजनियस फ्लूइड। अब इस वायरस पे डीजे इवानोव्स्की ने स्टडी की थी। इन्होंने क्या किया कि वायरस को जो बैक्टीरिया फिल्टर्स जो होते हैं, यानी बैक्टीरिया फिल्टर क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को उस फिल्टर में से पास आउट कराएं तो उसके जो बैक्टीरिया होता है वो उस फिल्टर के ऊपर रह जाता है, बाकी सब्सटेंस निकल जाता है। तो वो इतने छोटे होते हैं वो कि बैक्टीरिया को वो फिल्टर कर देते हैं। तो वायरस ने क्या किया, उसको भी पार कर लिया, मतलब बैक्टीरिया के फिल्टर में से निकल गए। तो डीजे इवानोव्स्की ने क्या बताया था कि ये बैक्टीरिया फिल्टर के थ्रू पास आउट हो गए, यानी वायरस का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। नेक्स्ट वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी स्ट्रिक्ट पैरासाइट, यानी ये और कोई इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ये सिर्फ पैरासाइट ही है, ये और किसी भी मोड से न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। जैसे हमने अभी बात की कि अगर ये जैसे नॉर्मली पड़े हैं तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि उस स्टेज में नॉन लिविंग है। अगर ये किसी लिविंग के अंदर आएंगे तभी तो इनका लिविंग मोड एक्टिव होगा, तो तभी ये न्यूट्रिशन लेंगे। तो ये एक तरह से पैरासाइट हो गए कि किसी होस्ट सेल की जरूरत है इनको न्यूट्रिशन के लिए, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नेक्स्ट W.M. स्टैनले ने इनको क्रिस्टलाइज किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और उन्होंने बताया था कि जो क्रिस्टल है वो मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं वायरस के। फिर M.W. बेजेनेक ने टबैको के प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया, जो अफेक्टेड टबैको प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट लिया, और उसमें उन्होंने देखा कि ये फ्लूइड है, उसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइड। इसका मतलब होता है पॉइजनियस या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि ये कॉन्टेंजियम विवम फ्लूइड किसने नाम दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो वायरस का खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। तो जो प्रोटीन की कोट होती है उसको बोलते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड एक पूरी कवरिंग को बोलते हैं। अब उसकी छोटी छोटी कुछ यूनिट्स होंगी, जैसे हम बात करें कोई दीवार होती है, तो दीवार तो पूरी हो गई, कंप्लीट बनी हुई दीवार हो गई, पर वो दीवार बनी किससे? ईंटों से बनी है वो दीवार, तो ईंट क्या हो गई? उस दीवार की यूनिट हो गई। तो कैप्सिड की जो ईंट है या कैप्सिड की जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बनाते हैं, यानी प्रोटीन कोट बनाते हैं। और ये कैप्सिड क्या होती है? पॉलीहेड्रल या हेलिकल फॉर्म में होती है, यानी वायरस की जो आउटर कवरिंग है वो या तो पॉलीहेड्रल होगी या हेलिकल होगी। नेक्स्ट इनका जेनेटिक मटेरियल। अब पहले वो प्रोटीन की कवरिंग है, उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इतना ही है ये वायरस। अब इसके जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। या तो सिर्फ डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा, कभी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे, डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा या आरएनए करेगा। अब ये भी दो तरह के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए या जो बैक्टीरिया पे पैरासाइटिक हो या बैक्टीरिया को अफेक्ट करे, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वहीं जो प्लांट वायरस होते हैं, तो मोस्टली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑलमोस्ट सारे प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होगा। अब एनिमल वायरस की बात करते हैं। अब एनिमल्स बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, तो ये जो डीएनए है ये भी आगे वेरिएंट करता रहता है, यानी जैसे एनिमल्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। तो एनिमल वायरस में इन तीनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो वायरस का मेन इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीरियोइड्स की।
तो विरियोइड्स की डिस्कवरी किसने की थी? T.O. डाइनर ने की थी। और ये विरियोइड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में ही इन्फेक्शन करते हैं, यानी एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो आरएनए होता है विरियोइड्स का वो फ्री रहता है। जैसे वायरस में उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो प्रोटीन की कवर थी जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, वैसे ही विरियोइड्स में कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं होती, इनका डीएनए फ्री रहता है। और विरियोइड्स होते हैं वो साइज में वायरस से भी छोटे होते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी सेल कितनी छोटी होती है, उससे भी छोटे होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस, और ये विरियोइड्स वायरस से भी छोटे होते हैं। और नेक्स्ट, इनका जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, यानी बहुत हल्का होता है इनका डीएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। विरियोइड्स जैसे हमने बात की कि प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो विरियोइड्स से जो डिजीज कॉज होती है उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये डिजीज विरियोइड्स कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। जैसे ये विरियोइड्स से प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ही प्रियॉन्स सिर्फ एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, ये प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करते। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, यानी ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो प्रोटीन से बने हुए हो। प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन से बने हुए, इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाले पार्टिकल्स। तो अब प्रियॉन से होने वाली डिजीजेस के नाम जैसे बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BSE, या मैड काउ डिजीज, ये इसी का नाम है, BSC का ही नाम है, मैड काउ डिजीज। ये किस में होती है? कैटल्स में होती है, नाम से ही पता चल रहा है मैड काउ आ रहा है, तो यानी ये कैटल्स में होती है। और CR जैकोब डिजीज या CJD, ये ह्यूमंस में होती है। तो प्रियॉन्स की ये दो ही डिजीज दे रखी है। तो हमने जो भी एक्सेप्शंस थे, 4 थे, वायरस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस, तो हमने चारों को देख लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।